नमस्कार दोस्तों। तो हर बार की तरह आज फिर मैं आपके सामने हूँ, डॉक्टर सोना कौशल, एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही सम्मानित सर से, बहुत ही हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित डॉक्टर है। इससे पहले मैं उनका नाम बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी ये कहती है दोस्तों कि अगर आपको खुश रहना है, शांत रहना है, तो दो चीजें जरूर करिए। एक तो ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड, भगवान से आप खुश रहिए कि जो आपको दिया है उस पे अपना फोकस रखिए। और दूसरी थिंग, गिविंग, देने में विश्वास करिए, सेवा सेवा भावना रखिए, बोल की, अवेयरनेस की, किसी चीज की सेवा भावना। ये दो चीजें अगर आपके जीवन में है तो आप एक बहुत ही शांत और खुश व्यक्ति हो जाएंगे। इसी को आगे लेते हुए मैं बताऊंगी कि सेवा भावना से साथ जुड़े हुए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अंसारी सर, और ये चेयरमैन है देहरादून रेड क्रॉस सोसाइटी के। एक बहुत ही प्रतिष्ठित सोसाइटी है जो बहुत सेवा करती है। जहाँ पे भी लड़ाई हो रही है, कोई आपदा आ गई या कहीं पर एक्सीडेंट्स हो गए, वहां पे रेड क्रॉस तुरंत पहुंचती है और अपना योगदान देती है। उस मरीज को सेवा देके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है, जहाँ पे फिर उसका उपचार डॉक्टर्स करते हैं। तो जुड़े रहिएगा और जरूर देखिए डॉक्टर MS अंसारी के साथ मेरी चर्चा। रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं बोले उत्तराखंड में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल, डॉक्टर, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, कॉर्पोरेट ट्रेनर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आज आपके सामने फिर एक बहुत ही एमिनेंट और रिनोन्ड गेस्ट को लेके आई हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर MS अंसारी से। चेयरमैन है रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट देहरादून में, बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज आइए मिलिए डॉक्टर MS अंसारी, चेयरमैन रेड क्रॉस देहरादून। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम सर। बोले उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपसे चर्चा करेंगे और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू मैडम। मैं रेड क्रॉस में डॉक्टर MS अंसारी, चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद शाखा देहरादून। सर बहुत आज हम प्रभावित हुए आपसे मिलके सर। वेलकम बोले उत्तराखंड में। और आप प्लीज हमें ये बताएंगे सर कि अपने बारे में कुछ बताइए सर, और ताकि हमें पता चले कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं और आप क्या क्या करते हैं वहां पे सर। तो प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक, थैंक यू मैडम। मैं क्योंकि एक गांव मेहू वाला है शिमला रोड पर, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। वहीं से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। आज भी मतलब जो है वहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साथ ही मैंने जो है कुछ सोशल एक्टिविटी में भाग लेना शुरू किया। पहले युवा कल्याण विभाग में मैंने मतलब जो है भाग लिया, उसके बाद मैंने रेड क्रॉस को अपनाया और रेड क्रॉस को अपनाने के बाद ही मैं समाज सेवा के रूप में पूरे तौर पर मतलब जो है वो पहले सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और उसके बाद अभी भी मतलब मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट देहरादून का हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये बताएंगे कि आपको प्रभावित कैसे हुए आप रेड क्रॉस, मतलब क्या प्रेरणा थी आपकी, कैसे ज्वाइन किया आपने रेड क्रॉस में? ये सब मैं देख रही हूँ आपके पॉकेट पे भी इसका है, इसका क्या महत्व है सर? मैडम ऐसा है कि क्योंकि हमारे अंदर शुरू से ही समाज सेवा की एक भावना थी और मैंने बताया आपको कि मैं युवा कल्याण से भी जुड़ा था, तो वहीं से फिर मुझे जो है बहुत अच्छा ये लगा कि मैंने रेड क्रॉस में जब कदम रखा तो मुझे ये रेड क्रॉस जो मैंने लगा रखा है, और रेड क्रॉस ये मैंने 35 साल से मैंने रेड क्रॉस में सेवा कर रहा हूँ और उसमें मुझे काम करने का एक अलग ही अनुभव और जो मुझे संतुष्टि रेड क्रॉस के कार्य करने में मिलती है और कार्यों में मुझे नहीं मिलती। मैंने सब राजनीति भी करके देखी थोड़ी बहुत और भी संस्थाओं में मैं रह करके देखा, लेकिन जितना अच्छा रेड क्रॉस में लगता है सेवा करने का उतना और किसी संस्था में नहीं। रही जहाँ तक रेड क्रॉस की बात है, ये रेड क्रॉस के चिन्ह के बारे में आपने पूछा, ये एक ऐसा चिन्ह है जो यही नहीं या मेरे तक ही नहीं बल्कि पूरे
दुनिया में एक साथ 190 देश रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि आपका सोशल वर्क करने का मन करा, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपने ये ज्वाइन किया। हमने भी बचपन से रेड क्रॉस के बारे में सबने सुना होगा, हमने भी सुना है, लेकिन डिटेल में ये क्या होता है तो मुझे आज ही अपॉर्चुनिटी मिली जो मैं आपसे मिली और आप इसके बारे में हमें बताएं, तो वी आर वेरी लकी दैट यू आर हियर। तो आप बताइए सर, ये रेड क्रॉस एक्चुअली संस्था क्या है, कहाँ पे स्थापित है, और ये हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि अभी हमारी 25वीं वर्षगांठ है हमारे उत्तराखंड की स्थापना की, तो हमारे उत्तराखंड में क्या क्या कर रही है रेड क्रॉस, और एक्चुअली है क्या ये चीज सर, इसके बारे में कुछ लाइट डालिए। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संस्था है और इसकी सभी देशों में अपने अपने देश में हर एक, यहाँ मतलब मैं बता दूं कि इंडिया में भी इसकी पूरी ब्रांचें हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। और रेड क्रॉस का जो मकसद है असल में, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई है वो हमारे डॉक्टर हेनरी डुनेट जिन्होंने स्थापना की, एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो कि मतलब जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वो स्विट्जरलैंड के एक व्यापारी होने के नाते किसी दूसरे देश में व्यापार के लिए जा रहे थे और उन्होंने एक युद्ध देखा जो कि कैलिफोर्निया और नेपोलियन में हो रहा था, और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि पहले ज़मीनी लड़ाई होती थी, उस ज़मीनी लड़ाई में मार काट होती थी, लेकिन जो बेचारे जिनकी मृत्यु हो गई तो अलग बात है, लेकिन जो जख्मी हो गए उनको कोई देखने वाला नहीं था। ये किस सन की बात होगी सर, बहुत पुरानी ये बात सन है? 1856 की बात है। अच्छा। और उस वक्त में क्योंकि सब जमीनी लड़ाई होती थी, हाँ। तो उसके लिए जब उन्होंने देखा कि ये जो जख्मी हो गए हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, ना तो उनकी कोई दवा दारू करने वाला, ना ही उनको पानी देने वाला, ना खाना देने वाला, तो इनकी कैसे सहायता की जाए। तब उन्होंने वापस अपने आए स्विट्जरलैंड और उन्होंने 5 देशों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये तय किया कि हम किस तरीके से उन जख्मी सैनिकों की हम कैसे सहायता कर सकते हैं। इस पर उन्होंने चर्चा के दौरान ये हुआ, क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो झंडा है वो रेड पे वाइट है और उसको जो है वाइट पे रेड एक मतलब जो है ये चिन्ह दे दिया कि रेड क्रॉस जो भी वहाँ पर लगा करके जाएगा उसको मतलब जो है दूसरी तरफ के या किसी भी तरीके के कोई भी वार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये उन जख्मियों की, सैनिक जख्मियों की, वो किसी भी देश का है, उसकी सेवा करने के लिए मतलब आया है और वो सेवा करें। आप देखते हैं कि आज भी अगर इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है और वहाँ जो मतलब जो है जो भी बंदी इधर से उधर किए गए हैं तो वो रेड क्रॉस के माध्यम से ही है। और यही है कि रेड क्रॉस अगर कोई भी एरोप्लेन अगर किसी भी कंट्री से गुजर रहा हो और उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा हुआ हो तो उसको कोई अटैक नहीं करेगा। तो देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अंसारी ने आपको ये बताया, हम सबको ये बताया कि रेड क्रॉस एक इतनी अच्छी सोशल वर्क की संस्था है जहां पे भी लड़ाई हो रही है, इंजर्ड लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, देश, कुछ इसके सामने नहीं आता, बस एक सेवा भावना है। ये रेड क्रॉस वहां पहुंच के सबकी सहायता करता है जो जख्मी है। सर ये बताइए डॉक्टर अंसारी सर, रेड क्रॉस ये तो हमने समझ लिया कि वॉर टाइम पे होता है, और क्या इसके वो होते हैं सर, और क्या क्या रेड क्रॉस करता है, और उत्तराखंड में रेड क्रॉस ने क्या किया सर? बिल्कुल सही बात है, और आपने क्योंकि उत्तराखंड की भी बात कही है, मैं बता दूं क्योंकि युद्ध तो रोज नहीं होते, उसके बाद भी दूसरे उसमें जो है जो भी आपदा आती है, फ्लड हो, कोई हो, फायर हो, किसी किस्म की भी, चाहे वो महामारी हो, उसमें रेड क्रॉस जो है वो अपना सक्रियता की भूमिका निभाता है। और उसमें हम लोग क्योंकि आपदा से पहले भी लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में तैयार करते हैं, जागरूक करते हैं कि अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उससे हमें कैसे सावधान रहना चाहिए, हमें कैसे
अगर कोई फ्लड आती है तो हमें किस तरीके से रहना चाहिए, और भी कोई फर्स्ट एड के बारे में है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट कहीं होता है तो हमें फर्स्ट एड के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीज़ें हमें आपदा के रूप में, मतलब कभी भी आपने देखा हो कि सन 91 में उत्तरकाशी में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें मुझे भी मतलब काम करने का मौका मिला, और उसमें ऐसा ही नहीं कि हमारे ही देश ने, बल्कि बहुत मतलब दूसरे देशों ने भी मदद के लिए सामग्री भेजी, जिसको हम जो है उन नीडी के जो है वहाँ पहुँचाई हमने। उसके बाद भी जो भी कोई आपदा, चाहे वो 2013 में आई, चाहे वो उसके बाद जो है वो तपोवन जोशीमठ में आई, कुछ भी मतलब आपदा आती है तो हम लोग जो है, हमारा रेड क्रॉस जो है वो सक्रिय रहता है, और इसी के लिए हम अवेयरनेस करते हैं कि आपदा से हम जो है अपने कैसे जूझ लोगों पाएं, निकट पाएं। को तैयार करें और जागरूक करें, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है आपदाग्रस्त है, कभी भी यहाँ आपदा का हर वक्त खतरा बना रहता है। जी सर। तो सर हम ये समझ पाए सर, और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली कि वॉर टाइम पे आप लोग हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपदा आती है, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, जो भी चीजें जितनी, और एक्सीडेंट्स हैं, ये यहाँ पर भी आप लोग रेडी रहते हो सर। और अवेयरनेस कैंप्स आप चलाते हो कि कैसे इन चीजों से बचना है। आपने बताया कि आप फर्स्ट एड के बारे में बताते हो। तो फर्स्ट एड में मतलब आपने ये बताया कि जो पेशेंट, जो जिसको चोट लगी है, उसको कैसे अस्पताल तक पहुंचाना है, इस चीज में आप जानकारी देते हैं। तो हर बार तो अगर आपदा नहीं है, लड़ाई नहीं चल रही है, तब आप लोग कैसे सक्रिय रहते हो सर? इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं सर। बिल्कुल मैडम, हाँ, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए निष्क्रिय तो नहीं होना है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले तो हमारा होता है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, ताकि किसी भी नीडी को ब्लड की अगर ज़रूरत हो तो वो खाली ना रहे। ब्लड कैंप के माध्यम से हम ब्लड बैंकों में अपने कैंप्स को ब्लड बैंकों को बुला करके वहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कराते हैं। दूसरे हेल्थ कैंप लगवाते हैं, तीसरे आई कैंप वगैरह लगवाते हैं। चौथे हमने बताया कि आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग, चाहे तो वो कमर्शियल के रूप में हो और चाहे वो हम मालिया जो है फ्री के रूप में हो, हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग, फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग, और जो भी हमारे डे होते हैं, चाहे रेड क्रॉस डे है, हेल्थ डे, हेल्थ जो हमारा स्वास्थ्य डे होता है वो, और भी ब्लड डोनेशन डे है, एड्स डे है, या आजकल जैसे मान लिया जो है टीबी का चल रहा है, टीबी में हम लोगों को मतलब उन लोगों को राशन किट वगैरह उपलब्ध कराते हैं। सर्दियों में जैसे कंबल वगैरह वितरण कार्यक्रम है, या और भी कोई किसी भी किस्म की कुछ आवश्यकता अगर मानवता संबंधी है तो हम तत्पर रहते हैं। हमारा जो है वो एक मतलब ये हम लोग कार्य करते रहते हैं। थैंक यू सर, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। बस मैं 2 बातें आपको ये और ऐड कर दूं सर, कि अभी वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा होता है 10 अक्टूबर को, उसमें ये थीम थी कि जो आप लोग देते हो सर, कि कैसे पेशेंट को पहुंचाना है आपदा में हॉस्पिटल तक, फर्स्ट एड जो आप लोग देते हो, तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ डे में ये थीम थी कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी होनी चाहिए, कि जहाँ पे कोई आपदा आ गई या कोई लोग जख्मी हो गए तो उनकी मानसिक स्तर पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ये भी एक एडेड चीज है जो मैं चाहूंगी कि इस पे भी चर्चा हो, और आप बुलाते ही रहते हैं सर, अक्सर हमने देखा टॉक्स के लिए अबाउट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। सर मुझे आप ये बताइए कि जो आपका रेड क्रॉस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ये कौन इसको गवर्न करता है, ये कैसे चलता है? और दूसरी बात मुझे आप ये भी बताइएगा, और हमारे लोगों को भी ये पता होना चाहिए, कि अगर आपको आपके साथ जुड़ना हो, यूथ ने, उत्तराखंड के लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो आप तक कैसे पहुंचे? थैंक यू मैडम। आपने सबसे पहला किया कि जो भी आपदा से ग्रस्त हों और उनको हम मतलब जो है कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल जो है वो स्पीच वगैरह दें, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं इसको आगे अपने प्रोग्रामों में भी रखूँगा कि हम उन
जो भी आपदा से ग्रस्त लोग हैं उनको हम जो है अवगत करें और उनके दिमाग से वो चीज़ें निकालें। आपको ज़रूर मैं इनवाइट करूँगा, और क्योंकि आप हमारे प्रोग्रामों को लाइक भी करती हैं और समय भी देती हैं। दूसरी बात आपने पूछी है कि इसका गवर्निंग बॉडी किस तरीके से कहाँ तक है, ये मैं बता दूं आपको। मैंने कहा 193 देशों में अलग अलग सब जगह एक साथ काम कर रही है। हमारे हिंदुस्तान में भी 1920 से यहाँ पर बाकायदा पार्लियामेंट में एक्ट के तहत जो है इसको आया गया, और इसमें क्योंकि राष्ट्रपति हमारे अध्यक्ष होते हैं पूरे हिंदुस्तान के, और ये जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और ज़िले पे हमारे डीएम अध्यक्ष होते हैं। और उसी तरीके से फिर ज़िले पे जो बॉडी बनाई जाती है वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष हैं, वो नॉमिनेट करते हैं उपाध्यक्ष को, चाहे वो सीएमओ को करें या जिसको भी। और दूसरी बॉडी एक जो नॉन ऑफिशियली होती है उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी और ट्रेजरर और मैनेजिंग बॉडी के सदस्य चयनित होते हैं। इस तरीके से हर 3 महीने बाद जो है इसकी मीटिंग होती है, हमें डिसीजन लेने होते हैं क्या कार्यक्रम करने हैं, किस तरीके से है। तो इस तरीके से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो कि एक बाकायदा जियो के हिसाब से नेशनल हेडक्वार्टर से होता है, उसके तहत हम लोग कार्य करते हैं, और उसी के तहत जो भी हमसे सेवा बनती है हम मतलब तत्पर रहते हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत अच्छी उम्दा जानकारी आपने दी, और रियली बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आपका ये चल रहा है और हेल्प चल रही है सोसाइटी के लिए। सर ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, ऑडियंस और यूथ देख रहे हैं, वो चाहेंगे कि आपसे जुड़े, आप रेड क्रॉस के साथ काम करें, वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ जॉब अवेलेबिलिटीज होती हैं, या कैसे यूथ को जुड़े, और क्या उनको कुछ सर्टिफिकेशंस या कुछ ट्रेनिंग्स मिलती हैं? इसके बारे में कुछ लाइट डालिए सर। जी मैडम, ये जुड़ने के लिए देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ऐसा कोई भारी वो नहीं है। जिसके मन में भी समाज सेवा की भावना है वो आए, जुड़े। वो किसी भी तरीके से क्रिमिनल या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से फाल्टर ना हो, वो रेड क्रॉस का सदस्य बन सकता है। उसके लिए 1000 रुपये मात्र फीस है। वो आए हमारे ऑफिस में और वो मतलब जो है जुड़ सकता है, जो कि लाइफ टाइम है। उसी के साथ और भी जो मदद के रूप में हम करते हैं, जैसे वाइस अगर पैटर्न बनना है तो 12,000 रुपये फीस है, और अगर पैटर्न बनना है तो उसके लिए 25,000 रुपये फीस है। और जो भी अपनी सेवा दे करके, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेड क्रॉस से जुड़ें। और यूथ की बात जहाँ तक है, यूथ की हम गठन इंस्टीट्यूटों में और कॉलेजों में कर भी रहे हैं, जूनियर रेड क्रॉस का भी गठन कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम मतलब फर्स्ट एड के बारे में या फर्स्ट मेडिकल रेस्पोंडर के बारे में उनको ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस की और अपने क्षेत्रों की आपदा से जानकारी लें। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं क्योंकि रेड क्रॉस से पहली बात आई थी कि जुड़ने की बात, और आज जब मैं जुड़ा उसके बाद जो है मैं सिर्फ क्योंकि अपनी प्रैक्टिस के बाद 1 बजे से 5 बजे तक का टाइम मैं रेड क्रॉस को देता चला आया हूँ 35 साल से। और आज जो मुझे संतुष्टि मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। और खुश के साथ साथ ये भी कि मैं 4 बार राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ, और 1 बार नेशनल पुरस्कार जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से मिलता है वो भी प्राप्त कर चुका हूँ। तो आप ये देखिए कि इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो मेरा सभी से आप और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग जुड़े और उसकी जानकारी भी लें रेड क्रॉस क्या है। कंग्रेचुलेशन सर, आपको इतने अवार्ड मिले, इतने सम्मानित हुए आप डिजर्व करते हैं ना सर। आप कब से मैं आपको देख रही हूँ, आप बिल्कुल सेवा भावना से काम करते हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। उत्तराखंड बहुत खुशनसीब है कि आप हैं
रेड क्रॉस में और हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर मैं आप एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ जो आपने बताई कि आप लोग एक्सीडेंट में जो ट्रेनिंग देते हैं, फर्स्ट एड जो देते हैं, वो ये है कि मरीज को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, बाकी काम हॉस्पिटल में होता है। यही मैंने आपके उससे माध्यम से समझा है। मैं ठीक कह रही हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर। और आप आज हमारे स्टूडियो में आए, बोले उत्तराखंड में, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। बस एंड में मैं ये चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी संदेश देना चाहते हैं उत्तराखंड के लोगों को रेड क्रॉस के थ्रू से अपने तरफ से, ताकि वो कुछ आप मतलब करना चाहे सेवा तो करें। हाँ, मैसेज ये है क्योंकि मैंने बताया कि देखिए मैं इस सेवा से संतुष्ट, क्योंकि मैं पूरा मैंने मतलब जो है महासचिव के रूप में भी 13 जिलों को देखा है और अच्छी तरीके से जाना है। कोई जिला मेरे से छूता नहीं है और मैं यही मैसेज दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि रेड क्रॉस की बहुत आवश्यकता है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, तो लोगों को जुड़ें। जो हमारी ब्रांचें हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्रांचें, वो आप उनसे जुड़ें और उनसे जुड़ करके मतलब जो है वो रेड क्रॉस की जानकारी भी प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद और लोगों को भी वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि फर्स्ट एड अगर देता है तो वो रेड क्रॉस देता है। मैं जो भी आपदा की ट्रेनिंग देते हैं तो रेड क्रॉस देता है। और जितनी भी सहायता हम मान लिया लेना चाहें, क्योंकि जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमें कितनी, कोई अगर आपदा आ गई तो हमें कितनी सहायता मिल सकती है, वो हमसे मिल सकती है और वो तभी मिल पाएगी जब आप लोग रेड क्रॉस से जुड़ेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ रेड क्रॉस के हमारे 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। नंबर 1 ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता के ऊपर ये है कि हम किसी भी तरीके की और एक्टिविटी नहीं करते, जो भी मानवता से संबंधित है उसी एक्टिविटी को हम करते हैं। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। हम किसी भी जो है किसी तरीके से भी कोई भी निष्पक्षता नहीं रखते, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी हो। हम मान ले जो है एक ही उसके काम करते हैं। तीसरा नंबर है हमारा त्रस्था, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, हम एक दृढ़ निश्चय के साथ काम करते हैं, हमें किसी की उसकी आवश्यकता नहीं है। चौथा है हमें इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। हमें बिल्कुल आज़ादी है, हम किसी राजनीति के दबाव में या किसी भी उसके दबाव में कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, 5वां नंबर है स्वैच्छिक सेवा। हम अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं, कोई हम रेड क्रॉस से किसी भी तरीके का पैसा नहीं लेते। जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी जो है स्वेच्छा से कार्य करते हैं। नंबर 6 है एकता, यूनिटी। हम सभी लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक साथ और सभी ग्रुपों को जोड़ करके किसी भी तरीके से है हमारा एक समूह के रूप में हम काम करते हैं। नंबर 7 है यूनिवर्सलिटी, स्वाभाविकता। पूरे मतलब जो है वर्ल्ड के साथ किसी भी तरीके का मतलब किसी भी देश में अगर कोई भी बात आती है तो हम सब लोग रेड क्रॉस के माध्यम से उनकी सहायता या उनसे सहायता लेने के लिए तत्पर रहते हैं। इन 7 फंडामेंटल के साथ रेड क्रॉस पूरी दुनिया में एक साथ काम कर रहा है। उसी के तहत हमारा डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, स्टेट ब्रांच और चाहे वो नेशनल ब्रांच हो, उसी के तहत हम पूरा कार्य करते हैं। हमारे वॉलंटियर्स हर जगह मौजूद रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अच्छा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का इतना अच्छा एपिसोड देख के, जिसमें कि हमने आपको मिलवाया आज चेयरमैन उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर MS अंसारी सर से। और उन्होंने आपको ये भी बताया कि रेड क्रॉस कैसे बनी, क्या है, क्या सेवाएं देती है और आप उसके साथ कैसे जुड़ सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, भगवान से शुक्र गुजार रहेंगे, जो आपके पास है उसके बारे में थैंकफुल रहेंगे, और अगर आप सेवा करते रहेंगे औरों की किसी भी तरह से, तो आप एक संतुष्ट व्यक्ति बनेंगे। तो अगर आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिए रेड क्रॉस से। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन बोले उत्तराखंड। देखते रहिएगा
और अगर आप कुछ इससे जुड़ना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई किसी चीज की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन द चैनल बोले उत्तराखंड। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सोना कौशल। थैंक यू।